A very good morning dear friends। इंग्लिश सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 1। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 1। हम सॉन्ग को स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन पोएट, नॉवलिस्ट एंड राइटर था। उनका बर्थ 1861 में और उनकी डेथ 1941 में हुई। गीतांजलि जो इन्होंने बंगाली में, गीतांजलि वॉज कंपोज्ड इन बंगाली 1909 टू 1910, यानी कि 1909 से लेकर के 1910 के बीच में इन्होंने गीतांजलि को बंगाली में कंपोज किया, बंगाली में लिखा। इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि वॉज पब्लिश्ड इन 1912, लेकिन इसका जो इंग्लिश वर्जन था वो कब पब्लिश हुआ? 1912 में। 103 लिरिक्स है इसमें, 103 लिरिक्स आर इन इंग्लिश वर्जन। तो इंग्लिश वर्जन में कितनी लिरिक्स हैं? 103 लिरिक्स है, यानी कि 103 सॉन्ग्स है या लिरिक्स है। W.B. Yeats wrote the preface of the book. This is very important. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि who wrote the preface of the book गीतांजलि। तो who? W.B. Yeats wrote the preface of the book गीतांजलि। In November 1913, Rabindranath Tagore was awarded with the Nobel Prize for Literature for the translation version of गीतांजलि। देखिए क्या क्या ध्यान रखना है कि 1913 में मिला था उनको नोबेल प्राइज, और किस लिए मिला था? फॉर लिटरेचर एंड फॉर द ट्रांसलेशन वर्जन ऑफ गीतांजलि। तो ट्रांसलेशन वर्जन किस में थी? इंग्लिश में थी। तो इंग्लिश वर्जन के लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो हमने ये फैक्ट जान लिया कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 एंड डाइड इन 1941। गीतांजलि बंगाली में कंपोज्ड हुई 909 से 1910 में, और इंग्लिश वर्जन पब्लिश हुआ 1912 में। कितने लिरिक्स है? 103 लिरिक्स है टोटल इंग्लिश वर्जन में, और W.B. Yeats ने इसका प्रीफेस लिखा। और नवंबर 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज होता है, वो साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया। और कौन से वर्जन पे दिया गया? ट्रांसलेशन वर्जन ऑफ गीतांजलि, यानी कि इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि पे दिया गया। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सॉन्ग क्या है। फर्स्ट सॉन्ग की बात करते हैं, फर्स्ट सॉन्ग को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सॉन्ग है दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। द टाइटल ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग इज दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, दाउ मीन्स यू। Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and finest it ever with fresh air. तो देखिए, ये जितने भी पोएम्स हैं, इसमें जितने भी लिरिक्स है, सभी की सभी किसको डेडिकेट है? डेडिकेटेड टू गॉड। गॉड को है सभी की सभी डेडिकेटेड। तो ये भी गॉड को डेडिकेट है। और क्या कहता है? दाउ, दाउ मीन्स यू, यू मीन्स गॉड। ओ गॉड, यू हैव मीन्स हैस्ट। ओ गॉड, यू हैव मेड मी एंडलेस, मतलब आपने मुझे अमर बना दिया है। और यहां पर मी का मीनिंग है सोल, आत्मा को। तो कवि कह रहा है कि ओ गॉड, आपने मेरी आत्मा को अमर बना दिया है, इमॉर्टल बना दिया। एंडलेस मीन्स इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, अमर बना दिया है। सच इज दाई प्लेजर, और यही इसी में आपकी खुशी है। किसमें?
कि आत्मा को आपने अमर बना दिया है। दिस फ्रेल वेसल मीन्स है ह्यूमन बॉडी, और वीक, फ्रेल मीन्स होता है वीक, वेसल मीन्स बर्तन, तो मीन्स ह्यूमन बॉडी। कह रहा है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये तो कमजोर है। दाउ एम्प्टीएस्ट, आप खाली करते हो इसको अगेन एंड अगेन, बार बार आप इसको खाली करते हो, मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है वो बार बार क्या होती है, डाई, मर जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि आप यानी कि आत्मा इस ह्यूमन बॉडी को बार बार खाली करती है और फाइनेस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ, और फिर आप इसको एक नया जीवन दे देते हो। तो हम देखते हैं, देखो एक चाइल्ड का बर्थ होता है, वो बड़ा होता है, फिर वो यूथ एज में आ जाता है, फिर ओल्ड एज में आ जाता है, और फिर डाई, मर जाता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप तो बार बार, जब ये ह्यूमन बॉडी ओल्ड हो जाती है, आत्मा कभी ओल्ड नहीं होती, लेकिन जब ये ह्यूमन बॉडी ओल्ड हो जाती है तो ये आप इसको खाली कर देते हो। मीन्स कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, और फिर दोबारा से एक फ्रेश लाइफ चाइल्ड के रूप में आप फिर से जन्म ले लेते हो। तो इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट द सोल इज इमॉर्टल, गॉड हैज मेड द सोल इमॉर्टल, and this immortal soul never dies. It leaves the human body again and again, and every time it takes birth with a fresh life or as a child. Second, this little flute बांसुरी होती है, of a reed sarkanda thou hast carried over hills and dales, ye valleys, and has breath through it melodies eternally new. तो कह रहा है कि यहां पर कवि किसकी तुलना कर रहा है, अपनी तुलना एक फ्लूट से कर रहा है। फ्लूट क्या है, यहां पर पोएट है, अपनी तुलना एक फ्लूट से कर रहा है, और गॉड से कह रहा है कि ओ गॉड, आपने मुझे अपनी बांसुरी बना लिया है, और जब आप इस बांसुरी को बजाते हो तो हमेशा नए सॉन्ग्स, मेलोडियस लिरिक, हमेशा नए नए सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग्स, स्वीट सॉन्ग्स निकलते हैं जो कि मुझे अमर बना रहे हैं। देखिए दोबारा सुनिए, वो कह रहा है कि यहां पर कवि अपनी तुलना एक फ्लूट से कर रहा है और गॉड की तुलना फ्लूट प्लेयर से कर रहा है। तो कह रहा है कि जब गॉड अपनी बांसुरी को बजाता है, यानी कि पोएट को इंस्पायर करता है गीत गाने के लिए या फिर लिरिक्स लिखने के लिए, तो उसकी आवाज, उन सॉन्ग्स की आवाज हिल्स पर भी जाती है, वैलीज में भी जाती है, और वे जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट सॉन्ग्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, स्वीट सॉन्ग्स हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की तारीफ में, गॉड की प्रेज में लिखे गए हैं। थर्ड पर चलते हैं। कह रहा एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स। इमोर्टल टच क्या होता है? ब्लेसिंग, बोन, आशीर्वाद। माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट्स in joy and gives birth to utterance ineffable. तो इसका मीनिंग है unspoken, or that was never said, या spoken या sung।
तो क्या कहता है देखिए, कह रहे कि आपके आशीर्वाद से, आपके इमोर्टल आशीर्वाद से मैं अपनी लिमिट्स, इट्स लिमिट्स मीन्स फिजिकल लिमिट्स, मैं अपनी फिजिकल लिमिट्स भूल चुका हूं। मैं भूल चुका हूं कि मैं एक बॉडी में रहता हूं, एक शरीर में रहता हूं, एक नश्वर शरीर में रहता हूं। आपके आशीर्वाद से मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को, जो आपका ही एक हिस्सा मानता हूं। मतलब कवि भगवान का आशीर्वाद पाकर के, गॉड का आशीर्वाद पाकर के अपनी फिजिकल लिमिट्स भूल गया है। वो अपने आप को परमात्मा का ही हिस्सा मानता है, और जब वो ऐसा फील करता है तो वो बहुत ही खुश होता है, खुश होता है वो। उस खुशी में, उस खुशी में जो वो गीत गाता है वो इतने ज्यादा मेलोडियस है, वो ऐसे गीत है जो कि आज तक किसी ने नहीं गाए। कैसे सॉन्ग है वो? स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, स्पिरिचुअल लिरिक्स है जो कि आज तक किसी ने नहीं गाई। दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिनकी कोई लिमिट ना हो। योर इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, ages pass and still thou pourest and still there is room to fill। तो इसमें वो कह रहा है कि जो गॉड का आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग है गॉड की, भाई हमें भगवान कितने सारे गिफ्ट देता है, ऊपर वाला हमें बहुत सारे गिफ्ट देता है, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब कुछ देता है। तो कह रहा है कि भगवान की जो ब्लेसिंग है वो इनफाइनाइट है, उसको किसी लिमिट में आप नहीं बांध सकते, वो लिमिटलेस है। कम टू मी, तब जब आपका इनफाइनाइट आशीर्वाद ब्लेसिंग मेरे पास आता है, मुझ पर आता है, तो ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, तो आई एम नॉट कैपेबल टू कन्फाइन योर ब्लेसिंग इन माई हैंड्स। मतलब मैं उनको अपने इन छोटे छोटे हाथों में नहीं बांध के रख सकता आपके आशीर्वाद को। और मैं क्या करता हूं कि मैं आपकी प्रशंसा में कविताएं लिखता हूं। एजिस पास एंड स्टिल द प्योरेस्ट, कह रहा कि एजिस, न जाने कितना लंबा समय गुजर चुका है, आप ह्यूमन को, मानव ह्यूमन बीइंग को क्या कर रहे हो? बराबर आशीर्वाद दे रहे हो, बार बार गिफ्ट देते हो, आप उनसे लेते कुछ भी नहीं हो, आप केवल दे रहे हो। और का मीनिंग है यहाँ पर गिव। आप बराबर मानव जाति को कुछ ना कुछ दे रहे हो, अपना आशीर्वाद दे रहे हो, और आप उनसे कभी भी कुछ नहीं लेते। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, और अभी भी दुनिया में बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा स्पेस है जो कि आपके आशीर्वाद से भरने वाला है, जो कि आपके आशीर्वाद से भरने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इस लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि भगवान हमें सदियों से एक के बाद एक गिफ्ट दे रहा है, और उनके जो गिफ्ट है वो इनफाइनाइट है, उनका जो आशीर्वाद है वो इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है। वो मनुष्य से कभी कुछ भी नहीं लेता। तो गॉड कह रहा है कि अभी बहुत बड़ा स्पेस है जो कि आपके आशीर्वाद से भरना बाकी है। और वो क्या है? मनुष्य के मन में, मनुष्य के आत्मा में स्पिरिचुअलिटी का जन्म होना, या फिर डिवाइन जो ब्लेसिंग्स है उससे मनुष्य की जीव की आत्मा को भर देना। तो रूम का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सोल की बात कर रहा है। और गिफ्ट कौन सा होना, कि कौन से गिफ्ट की बात कर रहा है? स्पिरिचुअलिटी की। यानी वो मनुष्य से कह रहा है कि भगवान ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, तो हमें अपनी आत्मा को स्पिरिचुअलिटी से फिल कर लेना चाहिए, भर लेना चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।
मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और अगर आपको भविष्य में ऐसी और भी वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर से संबंधित चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।